बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स, आप इकराम सैयद साजिद के साथ उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्फ़ा चौंक मैथमेटिकल इकनॉमिक्स एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 3 का आज हम लोग डी पार्ट को सॉल्व करते हैं। माइनस का एक्स प्लस का वाई प्लस का जी इज इक्वल टू ए, एक्स माइनस का वाई प्लस का z इज इक्वल टू बी, एक्स प्लस वाई माइनस z इज इक्वल टू सी बाय क्रैमर्स रूल। इस क्वेश्चन को क्रैमर्स रूल की मदद से सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं x, y, z। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट्स इन मैट्रिक्स फॉर्म। पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्स वाई जी के जो कोफिशेंट हैं उनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। एक्स का कोफिशेंट क्या है, माइनस का 1, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 1। वाई का कोफिशेंट क्या है, प्लस का 1, तो यहाँ पे प्लस का 1 लिखेंगे। जी का कोफिशेंट क्या है, प्लस का 1, तो यहाँ पे प्लस का 1 लिखते हैं। एक्स का कोफिशेंट क्या है, प्लस का 1, तो यहाँ पे प्लस का 1 लिखेंगे। y का कोफिशेंट क्या है, माइनस का 1, तो यहाँ पे माइनस का 1 लिखेंगे। z का कोफिशेंट क्या है, प्लस का 1, तो यहाँ पे प्लस का 1 लिखते हैं। x का कोफिशेंट क्या है, प्लस का 1, तो यहाँ पे प्लस का 1 लिखेंगे। y का कोफिशेंट क्या है, प्लस का 1, तो यहाँ पे प्लस का 1 लिखते हैं। z का कोफिशेंट क्या है, माइनस का 1, तो यहाँ पे माइनस का 1 लिखेंगे। अब हम लोग वेरिएबल्स लिखते हैं, x, y एंड z को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। x, y, z को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू हैं इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, a, b, c। अब हम लोग लेट करते हैं, जो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है वो a मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू सेकेंड मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, एक्स मैट्रिक्स है, एस एक्स इज इक्वल टू, और लास्ट जो मैट्रिक्स है वो डी मैट्रिक्स है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्रैमर्स रूल के फार्मूलाज लिखते हैं। एक्स को फाइंड करना है तो एक्स का फार्मूला लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू a1 का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। यहाँ पे लिखा मैंने a का डिटर्मिनेंट, क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास a मैट्रिक्स है। y का फार्मूला लिखते हैं, y वेरिएबल है, y इज इक्वल टू a2 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू a का डिटर्मिनेंट। z का फार्मूला लिखते हैं, z इज इक्वल टू a3 का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। ये जो हमारे पास a का मैट्रिक्स मौजूद है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। अगर a मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाता है तो इस क्वेश्चन को मज़ीद आगे सॉल्व नहीं कर सकते। अगर a मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के बराबर नहीं आता तो इस क्वेश्चन को मज़ीद आगे सिंप्लीफाई करते हैं। अब हम चेक करते हैं, a का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, इन तमाम वैल्यूज़ को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखते हैं, माइनस का 1, 1, 1, ये प्लस का 1, माइनस का 1, प्लस का 1, प्लस का 1, 1, माइनस का 1। ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है 3/3 का मैट्रिक्स है, यानी 3 रोज़ है और 3 कॉलम्स हैं। ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो। फर्स्ट रो को एक्सपेंड करते हैं। ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ये माइनस का 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की वैल्यूज़ को स्किप कर देंगे, बकाया जो वैल्यूज़ बचती हैं वो लिखेंगे। माइनस का 1, ये प्लस का 1, ये प्लस का 1, ये माइनस का 1। ये प्लस का 1 है, दरमियान में फार्मूले वाला माइनस होता है, जमा नफ़ी नफ़ी, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम की वैल्यूज़ को स्किप करेंगे, बकाया जो वैल्यूज़ बचती हैं वो लिखेंगे। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम 1, 1, 1, 1, 1, माइनस का 1, 1, माइनस का 1,
प्लस का 1, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम की वैल्यूज़ को स्किप करते हैं, बकाया जो वैल्यूज़ बचती हैं वो लिखेंगे। 1 माइनस का 1, 1 माइनस का 1, 1 1, यानी ये प्लस का 1, ये प्लस का 1। ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ये माइनस का 1, माइनस के 1 को माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, नफ़ी नफ़ी जमा, तो प्लस का 1 आता है। प्लस के 1 को प्लस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में फार्मूले वाला माइनस होता है, जमा नफ़ी नफ़ी, तो ये माइनस का 1 आ जाएगा। ये माइनस का 1, माइनस के 1 को प्लस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जमा नफ़ी नफ़ी, तो हमारे पास क्या आता है, माइनस का 1 आता है। प्लस के 1 को प्लस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में फार्मूले वाला माइनस होता है, नफ़ी जमा नफ़ी, तो माइनस का 1 आ जाएगा। ये वाला प्लस का 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आता है, 1 को माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में फार्मूले वाला माइनस होता है, नफ़ी नफ़ी जमा, तो ये प्लस का 1 आ जाएगा। ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस का 1, 1 माइनस 1, तो हमारे पास 0 आता है। माइनस का 1, माइनस का 1, माइनस का 1, इन दोनों को जमा करेंगे, अलामत माइनस की आएगी, माइनस का 2 आ जाएगा। ये यहाँ पे प्लस का 1, ये प्लस का 1 आता है, 1 प्लस 1, तो हमारे पास क्या आता है, 2 आता है। ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस के 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आता है, माइनस के 1 को माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नफ़ी नफ़ी जमा, तो प्लस का 2 आ जाएगा। प्लस के 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा। ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 का प्लस और 2 का प्लस, ये हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट 4 आता है, इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है, इस क्वेश्चन को मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं, ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है जी, उसका जवाब 4 है। अब फार्मूले की तरफ चलते हैं, एक्स का फार्मूला चेक करते हैं, A1 का डिटर्मिनेंट। इसका मतलब ये होता है, जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ये जो ए मैट्रिक्स है उसके फर्स्ट कॉलम की वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे डी कॉलम की वैल्यूज़ के साथ, और सेकंड कॉलम की वैल्यूज़ और थर्ड कॉलम की वैल्यूज़ वैसे रहेंगी। लिखते हैं, A1 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, A1 का मतलब ये होता है, ये जो फर्स्ट कॉलम की वैल्यूज़ है इसको रिप्लेस करेंगे डी कॉलम की वैल्यूज़ के साथ, यानी डी कॉलम की वैल्यूज़ यहाँ पे आ जाएंगी और सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम की वैल्यूज़ वैसे रहेंगी। माइनस के 1 की जगह ए आ जाएगा, ए, 1 की जगह ये वाला बी यहाँ पे आ जाएगा बी, और 1 की जगह ये वाला सी यहाँ पे आ जाएगा। ये दोनों सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम की वैल्यूज़ वैसे रहेंगी। 1 माइनस का 1, 1 1 माइनस का 1, सॉरी ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1। अब हम क्या करते हैं, एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो को एक्सपेंड करते हैं। A1 का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए A1 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू फर्स्ट रो को एक्सपेंड कर देते हैं। ये प्लस का A इधर आ जाएगा, डायरेक्ट कर लेते हैं। माइनस के 1 को माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, नफ़ी नफ़ी जमा, तो प्लस का 1 आ जाएगा। प्लस के 1 को प्लस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में फार्मूले वाला माइनस होता है, नफ़ी जमा नफ़ी, तो माइनस का 1 आ जाएगा। ये प्लस का 1 है, यहाँ पे दरमियान में फार्मूले वाला माइनस होता है, जमा नफ़ी नफ़ी, तो ये माइनस का 1 आ जाएगा। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम की वैल्यूज़ को स्किप कर देंगे, बकाया जो वैल्यूज़ बचती हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। डायरेक्ट कर लेते हैं, आप लोगों ने एग्ज़ाम में एक एक स्टेप करना है, जैसे मैंने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड किया था। माइनस के 1 को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, जमा नफ़ी नफ़ी, तो माइनस का बी आ जाएगा। सी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में फार्मूले वाला माइनस होता है, जमा नफ़ी नफ़ी, तो माइनस का सी आ जाएगा। ये वाला प्लस का 1 इधर आ जाएगा। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम की वैल्यूज़ को स्किप कर देंगे, बकाया जो वैल्यूज़ बचते हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी आ जाएगा। सी को माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में फार्मूले वाला माइनस होता है, नफ़ी नफ़ी जमा, तो प्लस का सी आ जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं, A1 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू A1 माइनस 1, ये प्लस का 1 है और माइनस के 1 को लेस करते हैं तो 0 आता है, 0, ये माइनस का 1, तो ये माइनस का b और माइनस का c आ जाएगा, प्लस का 1 b प्लस का c।
A1 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, माइनस के 1 को माइनस के b से मल्टीप्लाई करेंगे, नफ़ी नफ़ी जमा तो प्लस का b आता है, माइनस के 1 को माइनस के c से मल्टीप्लाई करते हैं, नफ़ी नफ़ी जमा तो प्लस का c आ जाएगा, प्लस के 1 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का b आता है, प्लस के 1 को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का c आता है। A1 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू प्लस का b है, प्लस का b है, इन दोनों को जमा करते हैं तो प्लस का क्या आएगा हमारे पास 2b, ये प्लस का c है और प्लस का c है, इन दोनों को जमा करते हैं तो प्लस का क्या आएगा 2c। A1 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, इन दोनों फैक्टर्स में से 2 कॉमन लेते हैं, 2 आ जाएगा तो ये b प्लस c, ये हमारे पास जवाब है A1 का डिटर्मिनेंट का। यहाँ पे लिख लेते हैं A1 का डिटर्मिनेंट का जवाब हमारे पास क्या है 2 ब्रैकेट स्टार्ट b प्लस c ब्रैकेट क्लोज, 2b प्लस c ये ब्रैकेट क्लोज। अब हम लोग A2 के डिटर्मिनेंट को फाइंड करते हैं। A2 का जो डिटर्मिनेंट है इसका मतलब ये है, ये जो हमारे पास A मैट्रिक्स गिवन है उसका जो ये सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम की वैल्यूज़ को रिप्लेस करते हैं डी कॉलम की वैल्यूज़ के साथ, फर्स्ट कॉलम की और थर्ड कॉलम की वैल्यूज़ वैसे रहेंगी। A2 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ये वैसे आ जाएगा माइनस का 1, ये प्लस का 1 वैसे आ जाएगा और ये प्लस का 1 वैसे आ जाएगा। ये जो हमारे पास सेकंड कॉलम है उसकी वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे डी कॉलम की वैल्यूज़ के साथ, 1 की जगह a आ जाएगा तो यहाँ पे a आ जाएगा, माइनस के 1 की जगह ये b आ जाएगा तो b आ जाएगा, प्लस के 1 की जगह c आ जाएगा तो ये c आ जाएगा। थर्ड कॉलम की वैल्यूज़ वैसे रहेंगी 1 1 माइनस का 1। A2 का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए फर्स्ट रो को एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो, इस रो को एक्सपेंड करेंगे। A2 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस का 1 डायरेक्ट कर लेते हैं ये माइनस का 1 इधर आ जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की वैल्यूज़ को स्किप कर देंगे, बकाया जो वैल्यूज़ बचती हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे, b को माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे जमा नफ़ी नफ़ी तो माइनस का b आ जाएगा, c को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में फार्मूले वाला माइनस होता है जमा नफ़ी नफ़ी तो माइनस का c आ जाएगा। ये प्लस का a है तो यहाँ पे फार्मूले वाला माइनस होता है जमा नफ़ी नफ़ी तो माइनस का a आ जाएगा। एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो, फर्स्ट रो को एक्सपेंड कर रहे हैं, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम की वैल्यूज़ को स्किप कर देंगे, बकाया जो वैल्यूज़ बचते हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस के 1 को प्लस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में फार्मूले वाला माइनस होता है जमा नफ़ी नफ़ी तो माइनस का 1 आ जाएगा, ये प्लस का 1 आ जाएगा। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम की वैल्यूज़ को स्किप कर देंगे, बकाया जो ये वाली वैल्यूज़ बचती हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे, c को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो c आ जाएगा, 1 को b से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में फार्मूले वाला माइनस होता है जमा नफ़ी नफ़ी तो माइनस का b आ जाएगा। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, A2 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, नफ़ी 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 जमा तो प्लस का b आ जाएगा, नफ़ी नफ़ी जमा तो प्लस का c आ जाएगा। ये माइनस का a, माइनस का 1 और माइनस का 1 तो हमारे पास क्या आएगा माइनस का 2, ये माइनस का 2 आ जाएगा, ये प्लस का 1 और c माइनस का b। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, A2 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू b प्लस c, माइनस के a को माइनस के 2 से नफ़ी नफ़ी जमा तो प्लस का 2a आ जाएगा, प्लस के 1 को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का c आ जाएगा, प्लस के 1 को माइनस के b से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे b आ जाएगा। A2 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ये प्लस का b है और ये माइनस का b है, ये दोनों कट जाएंगे, इज इक्वल टू प्लस का 2a आ जाएगा, प्लस का c और ये प्लस का c तो प्लस का हमारे पास क्या आ जाएगा 2c। A2 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 कॉमन लेंगे इन दोनों में से, ये 2 तो हमारे पास क्या आएगा a प्लस का c, ये हमारे पास A2 का डिटर्मिनेंट है। यहाँ पे लिखते हैं A2 का डिटर्मिनेंट का जवाब हमारे पास क्या है
2a प्लस सी, 2a प्लस सी। अब हम लोग A3 का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। A3 का डिटर्मिनेंट फाइंड करने का मतलब ये होता है, ये जो हमारे पास A मैट्रिक्स है उसके थर्ड कॉलम को रिप्लेसमेंट करेंगे D कॉलम के साथ, और फर्स्ट और सेकंड कॉलम की वैल्यूज़ वैसी रहेंगी। A3 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ये माइनस का 1, ये प्लस का 1 और ये 1 वैसे आ जाएगा, ये 1 वैसे आ जाएगा, माइनस का 1 वैसे आ जाएगा और ये वाला 1 वैसे आ जाएगा, प्लस का 1। थर्ड कॉलम को रिप्लेस करेंगे डी कॉलम के साथ। ए की जगह ये वाला ए यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी 1 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। 1 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा, और माइनस के 1 की जगह तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे सी आ जाएगा। A3 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, A3 का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए फर्स्ट रो को एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो। ये माइनस का 1 वैसे आ जाएगा, माइनस का 1। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की वैल्यूज़ को स्किप कर देंगे, बकाया जो वैल्यूज़ बचते हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। सी को माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जमा नफ़ी नफ़ी तो माइनस का सी आ जाएगा। 1 को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में फार्मूले वाला माइनस होता है, जमा नफ़ी नफ़ी तो माइनस का हमारे पास बी आ जाएगा। ये प्लस का 1 है, दरमियान में फार्मूले वाला माइनस होता है, जमा नफ़ी नफ़ी तो माइनस का 1 आ जाएगा। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम की वैल्यूज़ को स्किप कर देंगे, बकाया जो वैल्यूज़ बचते हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। सी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी आ जाएगा, 1 को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में फार्मूले वाला माइनस होता है, जमा नफ़ी नफ़ी तो माइनस का बी आ जाएगा। ये प्लस का ए वैसे आ जाएगा। फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो की वैल्यूज़ को स्किप कर देंगे, बकाया जो ये वैल्यूज़ बचते हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 को माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में फार्मूले वाला माइनस होता है, नफ़ी नफ़ी जमा तो प्लस का 1 आ जाएगा। A3 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, माइनस के 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 1 को माइनस के सी से मल्टीप्लाई करते हैं, नफ़ी नफ़ी जमा तो प्लस का सी आ जाएगा। माइनस के 1 को माइनस के बी से मल्टीप्लाई करते हैं, नफ़ी नफ़ी जमा तो प्लस का बी आ जाएगा। माइनस के 1 को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, जमा नफ़ी नफ़ी तो माइनस का सी आ जाएगा। माइनस के 1 को माइनस के बी से मल्टीप्लाई करेंगे, नफ़ी नफ़ी जमा तो प्लस का बी आ जाएगा। ये प्लस का ए 1 प्लस 1 तो हमारे पास 2 आ जाएगा। A3 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ये प्लस का सी है, ये माइनस के सी है, ये कट जाएगा, प्लस का बी और ये प्लस का बी तो हमारे पास 2b आ जाएगा। ए को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2a आ जाएगा। A3 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, इन दोनों में से 2 कॉमन लेंगे, ये 2 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, a प्लस का b। ये हमारे पास A3 का जो डिटर्मिनेंट है उसका जवाब है। यहाँ लिखते हैं A3 का डिटर्मिनेंट का जवाब हमारे पास क्या है, 2a प्लस का b। अब हम लोग x1, y और z की वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। x का फार्मूला यहाँ पे लिखते हैं, x इज इक्वल टू a1 का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। x इज इक्वल टू a1 के डिटर्मिनेंट की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं, जो हमारे पास क्या है, ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे, 2b प्लस का c ओवर a का डिटर्मिनेंट का जवाब हमारे पास क्या है, 4 तो यहाँ पे 4 को पुट कर देंगे, 4। x इज इक्वल टू 2 को 4 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 2 आ जाएगा, तो हमारे पास इसका जवाब आता है b प्लस सी ओवर 2। ये हमारे पास x का जवाब है। अब हम क्या करते हैं, y की वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। y का फार्मूला लिखते हैं, y इज इक्वल टू a2 का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। y इज इक्वल टू a2 का डिटर्मिनेंट का जवाब हमारे पास क्या है, ये वाला जवाब यहाँ पे पुट कर देंगे, 2a प्लस सी तो यहाँ पे लिखेंगे 2
ए प्लस का सी। ए का डिटरमिनेंट का जवाब हमारे पास क्या है 4, तो यहाँ पे 4 पुट कर देंगे 4। y इज इक्वल टू 2 को 4 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 2 आता है। तो हमारे पास y का जो जवाब क्या आता है जी a प्लस सी ओवर 2, ये हमारे पास क्या है y का जवाब है। अब हम क्या करते हैं z की वैल्यू को फाइंड करते हैं। ये हमारे पास z का फार्मूला है, z इज इक्वल टू y3 की जगह उसके जवाब को पुट कर देते हैं y3 के डिटरमिनेंट की जगह, ये वाला जवाब यहाँ पे पुट कर देंगे 2a प्लस का b ओवर a का डिटरमिनेंट का जो हमारे पास जवाब क्या है 4, तो ये वाला 4 यहाँ पे पुट कर देते हैं 4। z इज इक्वल टू 2 को 4 पे डिवाइड करते हैं तो 2 आता है, तो a प्लस b ओवर 2, ये हमारे पास क्या है z का जवाब है।